मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं केशव। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तुम ये निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ, क्योंकि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की तुला में तौल रहे हो। यही तो मोह का बंधन है। यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है पार्थ। और इसीलिए तुम्हारा ये कायर, पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और ना ही समाज के हित में। ये शोक ना वर्तमान के लिए शुभ है और ना भविष्य के लिए। लाभ और हानि के इस कामना में न भटको पार्थ, ना भटको। केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी। कर्म तो स्वयं में ही अपना फल भी है पार्थ। परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा ना करो पार्थ। कर्म फल की इच्छा ना करो। किंतु वासुदेव, निष्काम कर्म कैसे संभव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा कैसे और क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। कुछ तो करोगे, या भोजन करोगे या नहीं करोगे, या भूखे को भोजन करवाओगे या नहीं करवाओगे, या कर्म करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है पार्थ कि तुम क्या करो और क्या ना करो। परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ। कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर आकर समाप्त हो जाती है कि तुम क्या करोगे या क्या नहीं करोगे। किंतु कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए। तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो या पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो ना विजय से सुखी हो और ना पराजय से दुखी, वह स्थिति प्रज्ञ है। इसलिए हे पार्थ, कर्म के प्रति फल की चेष्टा ना करो। तुम तो केवल वही करो जो तुम्हारे वश में है, अर्थात अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि यही कर्मयोग है। यही कर्मयोग है। इस रहस्य को समझो पार्थ कि तुम्हारे पास तो केवल करने या न करने का विकल्प है, किंतु कर्म के अंत पर मनुष्य के अधिकारों की सीमा समाप्त हो जाती है। कर्म का परिणाम मनुष्य के वश में नहीं है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अधिकार
केवल तुम्हारे वाण संधान पर है। तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर नहीं पार्थ। उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। हे धनंजय, सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, अपने कर्म में स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। मैं